वाराणसी में घाट नदी के किनारे की सीढ़ियां हैं जो गंगा या गंगा नदी के तट तक जाती है। शहर में 88 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट हैं, जबकि 2 घाटों का उपयोग विशेष रूप से दाह संस्कार स्थलों के रूप में किया जाता है और ये घाट है हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा, सिंधे, होलकर, भोसले और पेशवे हैं। कई घाट पौराणिक समय से जुड़े हैं, जबकि अन्य घाट निजी स्वामित्व में हैं। घाटों के पार गंगा में सुबह की नाव की सवारी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जिससे सभी घाटों के दर्शन हो जाते हैं। तो आइए काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर आपको ले चलते हैं इन सभी घाटों की नाव सवारी पे। एक बार फिर से बोलिए। जय बाबा विश्वनाथ, जय हो, जय बाबा परभारी। देखिए, घाट का नाम है राजा हरिचंद घाट, सत्यवादी राजा हरिचंद। ये पहले कल्लू डोम का था, जो कल्लू डोम डेड बॉडी जलाने का काम करता था। जो राजा हरिचंद महाराज थे ना, अयोध्या के राजा थे, वो राम के वंश के थे। वो सत्यवादी राजा थे। वो सपनों को भी सच मानते थे। तो सपनों में आकर उनका विश्वामित्र ने सारा राजपाट दान में ले लिए। और विश्वामित्र दान लेने के बाद दान स्वीकार नहीं कर रहे थे। राजा हरिचंद्र महाराज कहने लगे, क्यों प्रभु? तो विश्वामित्र कहने लगे, मुझे 200 सोने का मुद्रे चाहिए। आप 200 सोने का मुद्रे देंगे तभी मैं आपका दान स्वीकार करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। तो राजा हरिचंद्र महाराज कहने लगे, जो कुछ मेरे पास था मैंने प्रभु आपको सब दे दिया। अब मेरा बचा कुचा शरीर है, शरीर काम में आता है तो प्रभु ले लीजिए। तो विश्वामित्र कहने लगे, मैं आपका शरीर के लेके क्या करूंगा, मुझे 200 सोने का मुद्रे चाहिए। तो कहने लगे राजा हरिचंद्र महाराज, प्रभु कोई उपाय है तो मुझको बता दीजिए, जिससे मैं आपका कर्ज चुका सकूं। तो विश्वामित्र कहने लगे, जाओ काशी में, काशी भोले बाबा का दरबार है, वहाँ पे कोई काम धंधा करो, कोई काम धंधा करके हमारा कर्ज चुका दो। तो अपने पत्नी तारामती को लेकर, अपने बेटा रोहिदास को लेकर काशी में आ गए। तो उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। इतने बड़े राजा को कौन खरीदेगा? तो कल्लू डोम चंडाल जो डेड बॉडी जलाता था, वो राजा हरिचंद्र को खरीद लिया। और खरीदने के बाद कहने लगा, मैं नौकरी आपको दूंगा, लेकिन आपको डेड बॉडी जलाना होगा। जो भी डेड बॉडी जलाना होगा उसका टैक्स लाकर हमको देना होगा, तभी मैं आपको नौकरी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो राजा हरिचंद्र महाराज इसी घाट पर डेड बॉडी जलाने का नौकरी पकड़ लिए। जो उनकी पत्नी थी तारामती, वो भी बिक गई स्वयं। जो चूल्ही बासन की काम करती थी, जूठा बर्तन मांजने लगी किसी के घर में जाकर। और उनका रोहिदास बेटा था, वो भी बिक गया। फूल तोड़ने वालों को माली बोलते हैं, माली के हाथ बिक गए। फिर विश्वामित्र उनका परीक्षा लिए। जो उनका रोहिदास बेटा था, बगीचे में फूल तोड़ने गए और उनको सांप का रूप धारण करके काट लिए। उनका बेटा मर जाते हैं। तो उनके पत्नी के पास कफन के लिए पैसे नहीं थे, तो अपना आंचल का साड़ी फाड़ कर लपेट कर इसी घाट पर लेकर आई। कहने लगी, मेरे बेटे को आग दे दो। तो राजा हरिचंद्र महाराज कहने लगे, जब से टैक्स नहीं दोगी मैं आग नहीं दूंगा, नहीं मेरा मालिक मुझे भगा देगा। तो रोकर कहने लगी, मेरे पति राजा हरिचंद्र महाराज थे, वो विश्वामित्र को सपनों में सब कुछ दान में दे दिए। मेरे पास बचा कुचा कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दूं? तो कहने लगे राजा हरिचंद्र महाराज की, एक चीज तुम्हारे पास है, उतार के दे दो, मैं तुम्हारे बेटे को आग दे दूंगा। कहने लगे, ऐसा मेरे पास क्या चीज है? तो कहने लगे राजा हरिचंद्र महाराज की, तुम्हारे पति का तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, वो उतार के दे दो, मैं तुम्हारे बेटे को आग दे दूंगा। तो इतने में वो समझ गई कि सिर्फ मेरे पति को मालूम था, किसी को नहीं मालूम था तो मेरे पास मंगलसूत्र है। कहने लगी, स्वामी अपने बेटे को आग नहीं दे सकते? तो राजा हरिचंद्र महाराज कहने लगे, किसी समय तुम मेरी पत्नी थी, किसी समय मेरा बेटा था, किसी समय मैं तुम्हारा पति था। अब नौकर हूँ, बिक गया हूँ, काम करता हूँ। अगर तुम टैक्स नहीं दोगी तो मेरा मालिक मुझे भगा देगा। तो उसी जगह पर मंगलसूत्र उतार के देने लगी। तो इसी घाट पर भविष्यवाणी हो गया। तीनों भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश विश्वामित्र को लेकर प्रकट हो गए। कहें, रुक जाओ राजन, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा परीक्षा लिया गया था, तुम परीक्षा में सफल हो गए, अपना राजपाट ले लो, राज करो। राजा हरिचंद्र महाराज कहने लगे, मैं सत्यवादी राजा हूँ, जो कुछ दान में दिया चीज मैं वापस ले लूंगा, मुझे राजा कोई नहीं कहेगा। भगवान कहने लगे, इतने बड़े राजा हो, दर दर भटकोगे, मांगोगे, खाओगे, कहाँ जाओगे? अपना राजपाट ले लो, राज करो।
तो राजा हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे प्रभु देना चाहते हो तो मुझे 3 वरदान दे दो। तो इसी घाट पर भगवान राजा हरिश्चंद्र महाराज भगवान से 3 वरदान मांगते हैं। कहते हैं जैसा मेरा परीक्षा लिया ऐसा किसी का मत लेना, क्योंकि मैं तो राजा था, सब कुछ दान में दे दिया, मेरे जैसा राजा कोई नहीं जो दे सकता है। दूसरा वरदान मांगते हैं जो मेरे बेटे को सांप काटा है उनको भगवान जिंदा कर दीजिए, उनके बेटों को भगवान जिंदा कर दिए। तीसरा वचन मांगते हैं लोग मरने के बाद स्वर्ग जाता है, प्रभु पूरे परिवार से हम जितोई स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो उसी घाट पर पुष्कर और विमान को बुलाए भगवान, कहने लगे जाओ राजा हरिश्चंद्र के परिवार के लेकर स्वर्ग जाओ। इतने में कलुआ डोम चंडाल जो राजा हरिश्चंद्र को खरीदे था वो भी वहां सब बातें सुन रहा था। कहने लगा प्रभु मैं भी आपके साथ स्वर्ग चलूंगा। तो भगवान कहने लगे तुम मदरा पीते हो, मदरा आप लोग समझते हैं भैया ना। तो भगवान कहने लगे तुम मदरा पीते हो, जाओ मदरा लेकर आओ, तुमको भी साथ में लेके चलेंगे। वो मदरा लेने गया, इतने में भगवान उनके परिवार को लेकर उड़ गए। एक बार बोलिए राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। ठीक है भैया ना, बढ़िया से बता दिए ना। और देखिए सामने वाला जो वो भी यहाँ पे शंकराचार्य जी का, जो लोग भी पढ़ाई पढ़ते हैं संस्कृत वाला पढ़ाई होता है, इसी में से पढ़ के जाते हैं तो कथा शादी ब्याह कराते हैं, पंडित लोग के बच्चे खाली पढ़ते हैं। और ये बगल वाले घाट का नाम है विजयानगरन घाट, ये आंध्रा का बनवाया है, देवराय कृष्ण बनवाए हैं। उसके बगल वाले घाट का नाम है केदार घाट, गौरी केदारेश्वर मंदिर। जैसे एक मानधाता थे वो डेली बद्रीनाथ यहाँ से दर्शन करने केदारनाथ जाते थे। एक समय ऐसा हो गया वो जाने के काबिल नहीं थे, तो कहने लगे प्रभु हम इसी घाट पर आप हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान कहने लगे एक मिट्टी का हांडी लो, उसमें खिचड़ी पकाओ, उसी में हम आपको दर्शन देंगे। तो मानधाता इसी घाट पर बैठकर मिट्टी का हांडी ले लिए और उसमें खिचड़ी पका दिए और खिचड़ी पका के भगवान का इंतजार करने लगे। जब समय बीतता गया भगवान प्रकट नहीं हो रहे थे, वो भोग लगाने के लिए आगे बढ़े, वो मिट्टी का हांडी फट गया, उसमें से शंकर भगवान प्रकट हो गए। इसलिए आज भी यहाँ पे चावल और मिट्टी का हांडी का लिंग है। आप लोग लिंग देखे होंगे बहुत शंकर भगवान का, लेकिन मिट्टी चावल का लिंग नहीं देखे होंगे। इसी घाट पर है, वो केदारनाथ का मंदिर है, अंदर है, चावल छिटा हुआ, मिट्टी का हांडी उसमें सटा हुआ है। वो भगवान खिचड़ी में से प्रकट हो गए थे, इसीलिए इनका नाम है गौरी केदारेश्वर मंदिर। हाँ केदारनाथ मंदिर, आधा शंकर भगवान आधा पार्वती माता। हाँ भैया यहाँ आने के लिए किसी वहाँ से पैदल आना पड़ेगा घाट? हाँ भैया पैदल आना पड़ेगा ना, तभी ना घाट, सारे घाट देख सकते हैं, आपको पैदल भी जा सकते हैं, ये बात नहीं। लेकिन मंदिर है घाट के नीचे बहुत ज्यादा, आपको मंदिर था लेकिन अब कुंड नहीं है, ढका गया। यहाँ पे प्रदीप कुमार हीरो, देखिए जो रेड वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वो प्रदीप कुमार हीरो बनवाया है। वो बीना कुमारी के नाम से चलता है, बीना कुमारी उसके सिस्टर का नाम है, उसी के नाम से होटल है। वो जो नागिन फिल्म बनाया था पुराना, और प्रदीप कुमार को जानते हैं, जो गाना है वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, उसी हीरो का देख लीजिए, आज भी उसी का है, वो काशी में बनवाया है। देखिए भैया सुनिए, ये बगल वाले घाट का नाम है नारद घाट। जब काशी में सभी देवी देवता आ रहे थे स्नान करने के लिए, तो नारद जी कहने लगे हम भी काशी में स्नान करेंगे। तो भगवान कहने लगे तुम काशी में जाओगे तो झगड़े लड़ाओगे, इसलिए तुमको नहीं ले जाएंगे। तो नारद भगवान इसी घाट पर नहा के चले गए, साथ में पति पत्नी एक साथ नहाते हैं तो यहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है, इसलिए पति पत्नी एक साथ घाट पर नहीं नहाते, सिंगल लोग नहाते, नहीं तो जब झगड़ा लोग करेंगे तो कौन नहाएगा। ये नारद जी का घाट है। और बगल वाले घाट का नाम है राजा घाट, शिवाजी महाराज छत्रपति बाजीराव पेशवा पूना महाराष्ट्र का बनवाया था। इसी घाट पर सनी देओल हीरो को शूटिंग हुआ था, घातक फिल्म का, जो काशी नाम रहता है सनी देओल हीरो का। इसी घाट पर स्नान करता है, शंकर भगवान का ऊपर पूजा करता है। और एक तेलुगु पिक्चर बना है चिरंजीव हीरो का, इंदिरा टाइगर पिक्चर, पूरा सीन इसी घाट का है, देख लीजिए। ये घाट का नाम है बबुआ पांडे घाट। ये बबुआ पांडे कलकत्ता का रहने वाला था, काली माता का पुजारी था। यहाँ धोबी लोग पहले कपड़ा धोते थे, तो बनारस को लोग मना करते थे, कहते तुम कपड़ा धोते हो तो गंगा माता मैली होती है, इसलिए आपको कपड़ा नहीं धोना। तो बबुआ पांडे इसी घाट पर आया, धोबी लोग को कहने लगा हम आपको घाट बनवा के दान में दे देंगे, हमारा वचन मानना होगा। तो धोबी लोग सोचे कमाने खाने का रास्ता दे रहा है तो इसका वचन मानना जरूरी है। तो बबुआ पांडे कहने लगा सब दिन कपड़ा धोना, इस्त्री करना, हर महीने 11 तारीख को
न कपड़ा धोना न इस्त्री करना, तुम लोग काली माता का पूजा करना, क्योंकि मैं काली माता का भक्त हूँ। तो बबुआ पांडे इसी घाट को बनवा के दान में दे दिया। ये धोबी लोग हर महीने 11 तारीख को न कपड़ा धोते न इस्त्री करते हैं, काली माता का पूजा करते हैं। हाँ भैया, ये देखिए पांडे घाट है। ये महाभारत के जो 5 पांडव थे यहाँ विश्राम किए थे। ये घाट का नाम है द्विपतिया घाट। ये देखिए विधवा आश्रम है, जिनके पति नहीं रहते हैं, उनको खाना पीना रहने का जगह गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सेवा है, पैसा कौड़ी सब मिलता है। भैया जैसे किसी को भी कोई अगर नई घर में से निकाल लेता है तो यहाँ जगह मिल जाता है। यहाँ मार्केट में 2000-2500 का साड़ी मिलेगा, आपको 800-1200 का मिलेगा। वो सामने देखिए वही खुद है, कोई लिखा हुआ है, देख लीजिए साड़ी टंगा। हाँ, सूर्या सिल्क फैक्ट्री 500-400 से स्टार्ट है, आप चाहे जितने तक ले लीजिए। वही मार्केट में आपको 2000, 1000, 1200-1500 बताएगा जी। बनारसी साड़ी हाथ का बनता हुआ साड़ी जो 1 महीना 1.5 महीना बनाने में लगता है। अगर आप लोग को देखने का विचार है तो दिखा देगा। ये 64 जोगनी माता का मंदिर 1 साल में 2 बार खुलते हैं, बाकी सब दिन बंद रहता है। एक बार होली, एक बार नवरात्र। पहले हम उसके बारे में बता दो, टेढ़ा मंदिर के बारे में। चलो एक बार मर के देखे आज ये भला क्या। चलो एक बार मर के देखे। कौन घाट पे है? कौन सा घाट है भाई ये? मनकनका घाट। मणिकर्णिका घाट है ये। 24 घंटे यहाँ पे डेढ़ चलो एक बार मर के देखे आज ये भला क्या। अरे किसी को प्यार करके देखे आज ये भला क्या। वाह, चलो एक बार मर के ये पर्दा भी हटाना जरूरी है। वो क्या मस्जिद है क्या वो? हाँ, वो मस्जिद आया हो। सुन लीजिए, टेढ़ा वाला वो देख रहे हैं, झुका हुआ है ना, वो मंदिर का नाम है मात रीढ़ मंदिर। वो सीधा मंदिर था, उसके ऊपर कहानी हो गया, शराब पड़ गया इसलिए टेढ़ा हो गया। एक बेटा था, अपने माँ से कहने लगा कि माँ मैं काशी में जा रहा हूँ। तो माँ कहने लगी बेटे जा रहे हो तो मेरे नाम से एक मंदिर बनवा देना। यही मंदिर बनवा के गया। जब मंदिर बनवा के गया तो अपने माँ से प्रश्न कर लिया, कहने लगा माँ मैंने तेरे दूध के कर्ज से अदा हो गया। तो माँ कहने लगी बेटे कैसे हो गया? कहने लगा तुम्हारे नाम से काशी में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। तो माँ कहने लगी बेटा जाओ दोबारा मंदिर देख कर आओ। अगर मंदिर सीधा होगा तो तूने दूध का कर्ज चुकाया, मंदिर टेढ़ा होगा तो तूने दूध का कर्ज नहीं चुकाया। माँ का श्राप लग गया इसलिए मंदिर टेढ़ा हो गया, इसीलिए वो मंदिर का नाम है मात रीढ़ मंदिर। कोई बेटा अपने माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका सकता। यह देखिए, ये घाट का नाम है मनकनका घाट। पहले यहाँ पे मनकनका घाट नहीं था, डेड बॉडी नहीं जलता था। जहाँ मोदी जी कॉरिडोर बनाए हैं मंदिर, वहाँ पे एक घाट का नाम लिखा था जलासीन घाट, वहाँ पे डेड बॉडी जलता था। ये नहाने वाला घाट बहुत सुंदर घाट था। इसी घाट पर शंकर भगवान स्नान करने आए थे। जब शंकर भगवान स्नान करने गए ना तो इसी घाट पर मणि गिर गया उनका। सभी देवी देवता आके लगे खोजने, नहीं मिला तो स्वयं माता पार्वती खोजने के लिए आई। वो खोजने के लिए गई तो कान का कुंडल का कड़ी गिर गया। इसी घाट पर दोनों चीज नहीं मिला तो शंकर भगवान क्रोध में आके श्राप दे दिए। कहने लगे कि आज के बाद यहाँ कोई नहीं स्नान करेगा।
अगर वो स्नान करेगा तो आखिरी स्नान करेगा। तो आखिरी स्नान मरने वाले को कहते हैं, जिंदा आदमी इस घाट पर स्नान नहीं करते। और कहने लगे काशी में महाशंसान भूमि हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा जलता ही रहेगा, कभी नहीं बंद होगा। जिस दिन यहाँ पे जलना बंद हो जाएगा उस दिन पूरा काशी प्रलय हो जाएगा। इसीलिए घाट का नाम पड़ गया मनकनका घाट। सही है ना भैया? खत्म नहीं भैया, उसमें डेड बॉडी सब में जलता है, पूरा बाढ़ आता है तो कहाँ जलेगा। देखिए भैया, हम लोग भगवान राम को जो पार लगाए तो वही केवट है। लोग जो बोट से घूमते हैं तो कहते हैं पंचकोसी केवट यात्रा। आप लोग का यहाँ से यात्रा सफल हुआ। अब आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, चले जाएंगे।